अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त तनवीर लाहौर से। हेलो फ्रेंड्स, मेरी दुआ है आप सब लोग जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियां बांटते रहें, लोगों के खुश होने का जरिया बनते रहें, ना कि उनकी दिल आज़ारी का जरिया बने। लेकिन अब आज एक बड़ी स्पेशल वीडियो है पर हड्डी जोड़ के बारे में। एक भाई हैं, अब नाम उनका मुझे समझ नहीं आया, गालिबन अमजद नाम था उनका। तो क्योंकि आपको पता है वो ज़रा जो नाम इकट्ठे स्पेलिंग लिखे होते हैं उनका पता नहीं चलता। तो ऊपर स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएगा जो भी उन भाई का नाम है, आप देख लीजिएगा। और हैं वो गालिबन इंडिया से, हाँ इंडिया से हैं। उन्होंने पूछा है कि जी कश्ती हड्डी यानी गोल हड्डी जो होती है, अक्सर हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और खंजर पर ये किस तरह से बनेंगे। इसमें और भी बहुत से भाइयों के सवाल हैं हड्डी जोड़ के बारे में। तो आज इस पर आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा। मैंने कहा था कि परिंदों के पास जाकर बताऊंगा, और एक बगल का जो है ना वो बताना है आपको कि जो दोस्त कहते हैं कि बगल का पर बड़ा हो छोटा हो तो उससे क्या सिलसिला है। अब मैं आपको पहले बगल का बताता हूँ, उसके बाद फिर आपको कश्ती हड्डी या गोल हड्डी, ये एक सिर्फ लफ्ज है, टर्म इस्तेमाल करते हैं कश्ती हड्डी। इसका मैंने आपको बताया भी था कि उसका जो असल है, अगर किसी ने मेरी वो वीडियो देखी है तो मैंने इस तरह से हाथों से बताया था। ये जो शेप है ना ये कश्ती हड्डी है, नीचे से जो हड्डी हम देखते हैं वो हम गोल हड्डी देखते हैं। ये बात याद रखिएगा। इस सारी जो जितनी भी बातें हैं ना आज की वीडियो में काम की बातें होने वाली हैं, और बड़े अरसे के बाद बड़ी दिल से वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा। अब आपको सबसे पहले ना एक चीज़ समझाता हूँ। नहीं जी, आज बड़े अरसे के बाद मादी हाथ में आई है, और ये है जो लोग मुझे पुराना फॉलो करते हैं, देखते हैं, कसूरन एक कबूतरी मैं बहुत ज़्यादा दिखाता रहा हूँ अपनी वीडियो में, कसूरन। अब आपको इस कसूरन का जो है ना पर दिखाऊंगा, ये देखें। अब ये पर देख लें आप। अब इसमें आप ये देख रहे हैं बगल, ये इसके बगल के पर है, ये इसके बगल के पर है, और ये देखें ये थोड़ा सा इसका जो पहली कली है वो इसके पर से ऊंची है, लेकिन बराबर लगा लें। अब यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, मैं भी ये बात करता हूँ, बहुत से लोग ये बात करते हैं कि ये जो पर हैं, ये वाला पर अगर बड़ा होगा तो कबूतर अच्छा होगा। अच्छा, अब आप लोगों ने ये देखें, अब आप लोगों देखें, बात ये होती है कबूतर की परख है क्या। कबूतर की परख है प्रैक्टिस। सिंपल इसको ये समझ लें कि जैसे एक क्लास में टीचर लेक्चर देता है, लेक्चर तो उसने दे दिया, उसका काम खत्म हो गया। उसके बाद कुछ स्टूडेंट हैं वो जाके होमवर्क करते हैं, रिवीजन करते हैं, रिपीट करते हैं उस सबक को बार बार। तो क्या होता है, वो लाइक स्टूडेंट होते हैं, वो बात को समझ जाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि लेक्चर सुना, ना होमवर्क किया, ना रिपीट किया, वो क्या होता है फिर उनके सर पे से गुजर जाता है। कबूतर की परख क्या है? परख है प्रैक्टिस। जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं है, आपको कबूतर की कोई परख नहीं है। जितने मर्जी बड़े उस्ताद आपको समझा देंगे, किसी काम का नहीं है वो समझना। प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस से आपको बात बताने लगा हूं कि बगल आप देखेंगे कैसे। मैं आपको बता दूंगा, कोई बता देगा, बिल्कुल समझ नहीं लगेगी। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब प्रैक्टिस क्या है? आपने स्केल तो आपके हाथ में नहीं होता हर जगह कि आप स्केल लेकर घूम रहे हैं, इंचियां नाप रहे हैं, कुछ नाप रहे हैं। असल चीज तो आपकी नजर है, आपकी नजर है। अब नजर जज करेगी कि ये क्या। अब ये देखें मेरा पूरा हाथ है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं रख रहा हूं, और ये मैं ऐसे करके खोलता हूं, और ये अब देखें ये बगल है, ये माशाल्लाह। ये देखें जरा, अगर ये देखें, ये इस तरह से मैं इस पे हाथ रखता हूं तो ये देखें, ये मेरे यहां तक, ये जरा देखें,
ये कितनी बड़ी बगल है इसकी, अगर आप मेरे हाथ का अंदाज़ा करें, ये देखें, ये मैंने पैरों के ऊपर ये इस तरह से अपनी उंगलियां रखी और ये देखें ये कहाँ तक इसका कुंदा है। इसका मतलब ये बड़ी बगल का परिंदा है, बड़ी बगल का परिंदा है। उसके बावजूद इसका ये वाला पर जो है ये ऊंचा है। इसका मतलब ये है कि ये परिंदा हाई क्वालिटी है। अब इसमें एक और चीज़ हम कभी कभार देखते हैं, ये अब आपको बड़ी काम की बात बताने लगा हूँ। ऐसे करके ना कबूतर के पर बंद कीजिए आप, ऐसे करके। अब ये इसकी जो बगल है ना, ये इसके, ये जरा फोकस सही कीजिएगा, ये देखें अब ये इसका पर जो है ना ये अभी भी बगल से ऊंचा जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक ये। अब ये पर इसका 1 2 3 ये 9 पर, एक पर झाड़ा हुआ है, ये चौथा पर है इसका, यहाँ से एक पर इसका कम है शायद। 3 3 6 और 3 9, ठीक है। हाँ ये देखें, अब ये जो है ना ये इसका चौथा पर है, ये वाला, ये वाला पर। अब ये 4 पर तक बगल जा रही है इसकी, 5 6 7 8 9 10। अब ये बगल इसके 4 पर तक जा रही है। इसका मतलब है कि ये बगल बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे ये पर नजर आ रहा है, हो सकता है कि इसका अगर पहला पर हो तो वो इसके बराबर हो या इसकी बगल से कम हो, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि ये अच्छा परिंदा कहलाएगा। ये देखें, अगर इसका पूरा पर खोलता हूँ, हाँ इसका पहला पर कम है, यहाँ से पहला पर कम है इसका, ये देखें। क्यों कि इसकी बगल माशाल्लाह बहुत बड़ी मजबूत बगल है। और ये मैं पूरी भी खोलता हूँ ना ऐसे, तो बिल्कुल भी यहाँ पे जो है ना वो कोई स्पेस नहीं आ रही, ठीक है। अब ये चीज़ देखने वाली है। ये तो आ गई बात बगल की कि बगल को आपने कैसे जज करना है, लेकिन ये आपकी नज़रों का कमाल है, नज़रों का कमाल है। नज़रों से आप जज करेंगे अपने, ऐसे नहीं पता लगेगा। तो जी अब बात करते हैं पर की, खंजर पर, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये आया कबूतर, ये परिंदा देखें, ये देखें जी। अब इसके इस पर पे गौर कीजिएगा, ये देखें, ये पर देखें, ये पर देखें। इसकी अब आपने शेप देखनी है। यहाँ से ये पर ऐसे अंदर गया है और यहाँ से जाके इसका बिल्कुल जैसे खंजर का एक वो नोक बनती है, ये देखें काटने वाली, ये वो बनी है, इसको कहते हैं खंजर पर। अब ये बना कैसे, अब ये बनेगा कैसे, मैं अब आपको 2 नर और मादी, एक नर और एक मादी दिखाता हूँ, उनके पर क्या हैं और वो आगे बच्चों के जो हैं वो खंजर पर बनाते हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लेकिन जी अब मैंने ना एक मादी पकड़ी है और फिर मैं इसका नर दिखाऊंगा आपको। ये 2 पर हैं और ये जो बच्चों के पर हैं वो खंजर पर बनाते हैं। चलिए जनाब देखें, ये मादी है, सबसे पहले ये देख लें बंतर वगैरह इसकी। अब ये ज़रा इसके पर देखें माशाल्लाह। अच्छा अब देखें, इसका पर जो है ना ये बगल के बिल्कुल बराबर है, लेकिन इशू कोई नहीं है, देखें माशाल्लाह बगल बड़ी है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके ना अपने परों पर गौर करना है। इसका ना लास्ट पर नहीं है, लेकिन आपने इसके परों पर गौर करना है कि बिल्कुल स्ट्रेट पर है, देखें माशाल्लाह, ठीक है। और एज पर गौर कीजिएगा आप, ये इसका है 9वां पर, सॉरी ये 8वां और ये 9वां, इसका 10वां पर भी नहीं है और इसका 7वां पर भी नहीं है। इस वक्त आपको कहा परिंदे ज़रा क्रीच में 2 4 6 और 2 8, ठीक है। ये देखें इसके 2 पर नहीं है। आपने बस ये परों पे गौर करना है, इनकी इस शेप पे गौर करना है। ये देखें, अब ये पर यहाँ से चौड़ाई में है, यहाँ जाके बिल्कुल ये बारीक हो गया और इस साइड पे पेपर है
नोक बन गई है, ये वाला पर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। एक पर आपने ये सिलेक्ट करना है, ये देखें स्ट्रेट पर, बिल्कुल ये देखें ये स्ट्रेट पर, और यहाँ से जाके एंड बिल्कुल एजिस बन जाए, और इस साइड पे पेपर ख़त्म हो जाए, इस साइड पे पेपर हो। अब ये बहुत बड़ी बात है, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। एक ये पर आपने सेलेक्ट करना है। अब आपको दूसरा पर दिखाता हूँ जो इसके नर का पर है। ले जनाब, अब ये नर मेरे हाथ में, ये उसी मादी का नर है और बहुत अच्छे रिजल्टेड हैं ये। अब आपको इसका पर दिखाता हूँ। मादी का पर आपने जहन में रख लेना, नर देख लें माशाल्लाह। अब इसका पर देखें, जो आपको आज पर की बात बताने लगा। ये देखें, मादी के पर आपने देखे थे बिल्कुल एज बन गए थे आगे से जाके, इसके पर कदरे चौड़े हैं, और मादी के पर बिल्कुल स्ट्रेट थे, इसके पर अंदर को कर्व खा रहे हैं। ये देखो, देख रहे हैं आप, पर अंदर कर्व खा रहे हैं थोड़ा सा, और इनकी ज़रा शेप चेक कीजिएगा। यहाँ से ये अंदर बेंड हो रहे हैं, थोड़े चौड़े पर हैं। मादी के पर आपको बिल्कुल एजिस बारीक नज़र आ रहे थे। ये जब आप दो पर लगाएंगे ना, ये दो पर लगाएंगे, मतलब खुदाई दावा तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन उम्मीद है कि आपके खुडे में खंजर पर के कबूतर निकलेंगे, खंजर पर के कबूतर निकलेंगे। ले जनाब, एक परों की तो मैंने आपको बात बता दी। दूसरा, मैं एक पेयर यहाँ पर छोड़ता हूँ, अगर वो खड़े हो जाते हैं, टिक जाते हैं तो, और फिर आपको, क्योंकि यार ये जो हड्डी जोड़ है ना, इसमें जो बताने वाली बातें मैंने आपको बताई हैं, कुछ बातें हैं जो सिर्फ महसूस की जाती हैं। यानी ये देखें, अब ये कबूतर है ना मेरे हाथ में, अब ये मैं आपको बताऊं, ये देखें जी गोल है, ये ऊपर जाके जोड़ यहाँ लगे हुए हैं, फासला कम है। कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ महसूस की जाती हैं। कबूतर परवरी महसूस करने का काम है। जिस तरह से कपड़े का काम करने वाला कपड़े को हाथ में लेता है, उसको पता चल जाता है क्या क्वालिटी है, आम आदमी को नहीं पता चलता। सुनार है, वो सोने को देख के बता देगा किस क्वालिटी का है। जो पत्थर को परखते हैं, हीरे जवाहरात को, वो आपको नज़र से देखकर बता देते हैं ये असली है, ये नकली है। इसी तरह ये शौक भी ऐसे ही है, देख कर महसूस करके आपको पता चल जाता है क्या सही है क्या गलत है। अब हड्डी जोड़ का मैं आपको सिर्फ एक फार्मूला बता देता हूँ पेयर लगाने का। एक फार्मूला बता देता हूँ कि आपने इस तरह से पेयर लगाना है। अच्छा ये देखें, अब ये पेयर मेरे हाथ में, ये मैंने पेयर लगाया, ये टैडी हैं दोनों, और अब आपने सिर्फ ये देखना है कि बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह का आपने लेना है। दोनों ही आपने जो है वो खड़ी तख्ती के नहीं लेने, यानी बिल्कुल स्ट्रेट जो बनतर होती है ना, वो नहीं लेने। आपने इनको फॉलो करना है, इस पेयर को फॉलो करना है। जब आप इसको फॉलो करेंगे ना, तो इंशाल्लाह जो आपके बच्चे निकलेंगे वो अच्छी बनतर के निकलेंगे, और अल्लाह के हुक्म से आपको उड़ाने का भी मज़ा आएगा। अब ये पेयर मैं छोड़कर आपको दिखाने लगा हूँ कि इस तरह का आपने पेयर जो है वो कोशिश करनी है कि इस तरह का पेयर बनाए। ये नर है और ये मादा है। अभी मैं यहाँ से साइड पे होकर ना आपको दिखाता हूँ। अभी आपको ना इसका अभी शौक होगा, तो आपको अब ये गौर कीजिए ज़रा थोड़ा सा। ये लीजिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मादी है, ये नर है। अब नर आप देख लें, बिल्कुल सीधा खड़ा हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, नर की बनतर ऐसे होनी चाहिए, ये देख। और ये है मादी। मादी आप देख लें कि मादी नर की तरह नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि इनका साइज देखें, मादी लगनी चाहिए और नर जो है वो नर लगना चाहिए।
जोड़ा लगाने में इस चीज़ को आपने बहुत जो है ना काउंट करना। जो नर है वो आपको नर की तरह उसकी शक्ल का नज़र आना चाहिए, ये देखिए। और ये जो मादी है ना, ये मादी की तरह नज़र आना चाहिए। आप जब इस चीज़ को फॉलो करेंगे ना और इस तरह के पेयर लगाएंगे, ये देखिए, तो उम्मीद है कि आपके बच्चों की जो बनतर है ना वो बहुत अच्छी बनेगी। ले जनाब, ये आपको एक वीडियो दे दी है पेयरिंग के बारे में। तो इंशाल्लाह अगर आप ऐसा पेयर लगाएंगे, ऐसा जोड़ा लगाएंगे, तो उम्मीद है कि बच्चे बहुत अच्छे निकलेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह बच्चे बहुत अच्छे निकलेंगे। नहीं जनाब, कोशिश की है कि आप जी आपको छोटी सी एक वीडियो दे दूं। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आप ऐसे पेड़ लगाएं और घर के बच्चे बनाएं, उड़ाएं अल्लाह के हुक्म से। जो काम खुद किया है वही आपको बताया, आप भी कीजिए। और बस इतनी सी इल्तिजा है कि भाई को दुआओं में याद रखें। बस यही चाहता हूँ आपसे। लें जनाब, इसके साथ ही इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफिज़।